हेलो, तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज जो है अपनी क्विज वो वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में है। वन लाइनर क्वेश्चंस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो बीकानेर। बीकानेर में जो है वो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खीमेल माता का मंदिर स्थित है? तो खीमेल माता जो है वो सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न, जालिम सिंह की हवेली स्थित है? तो जालिम सिंह की जो हवेली है वो झालरापाटन में। झालरापाटन कहाँ है? ये झालावाड़ में पड़ता है। झालरापाटन झालावाड़, झालावाड़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो ये भरतपुर, भरतपुर में जो है वो बम नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बैंगटी जो है वो हड़बू जी जो पंच पीरों में गिने जाते हैं। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगले मेहा जी, ये पंच पीरों में आते हैं। तो हड़बू जी जो है वो बैंगटी के यहाँ पर इनका पवित्र स्थल है। और जो राव जोधा थे उनको इन्होंने तलवार भेंट की थी, कटार भेंट की थी हड़बू जी ने। और जब वो जोधपुर के राजा बने तब उन्होंने बैंगटी गांव इनको दिया था, हड़बू जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेमद आभूषण पहना जाता है? तो जो मेमद है वो सिर का आभूषण है, सिर पे पहना जाता है मेमद आभूषण। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, तो आपको ये याद रखने हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समिदेश्वर प्रसाद मंदिर। जो समिदेश्वर प्रसाद मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो ये मोक्कड़ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो जीर्णोद्वार है वो मोक्कल ने करवाया था, इसलिए इसको मोक्कड़ मंदिर भी कहते हैं, समिदेश्वर प्रसाद मंदिर को। जो राजा परमार राजा भोज थे उनके भतीजे ने इसको बनवाया था। मुंजी का भतीजा था भोज परमार, उसने इनको इस मंदिर को बसाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो शहरिया। शहरिया जो जनजाति है वो सीताबाड़ी में इनका मेला भरता है। सीताबाड़ी जो है वो 12 में स्थित है। 12 में ये मेला लगता है शहरिया जनजाति का। और सर्वाधिक जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? शहरिया जनजाति वो 12 में मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अचलगढ़ सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो कौन सा दुर्ग है जो कि अरावली पर्वतमाला में है इन चारों दुर्गों में से? तो अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, अचलगढ़ जो है वो राणा कुंभा ने बनाया था और ये सिरोही में स्थित है। राणा कुंभा ने अचलगढ़, बसंती, ठीक है, मचान, ये जो दुर्ग है वो इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये चिश्ती जो सिलसिला है उससे संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ है? वो अजमेर में। अजमेर में इनकी दरगाह है। किसके समय पर आए थे भारत? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय पर भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो बताइए मित्रों, किस स्थान की विशेषता है? ये बाड़मेर। बाड़मेर की जो है वो अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। ठीक है। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल जो है वो कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है अल्बर्ट हॉल। ठीक है। अगला प्रश्न, आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? आमेर जो है वो किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह सेकंड ने इस दुर्ग का जो है वो निर्माण पूरा किया था। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति
का विकास हुआ मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में या वागड़ क्षेत्र में। जो आहड़ संस्कृति है, ठीक है, आहड़ संस्कृति, उसका विकास कहाँ हुआ था? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर में जो है वो आहड़ संस्कृति मिलती है, ठीक है, तो मेवाड़ क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न कजली है, यहाँ पर कजली, तो कजली तीज मनाई जाती है ये बूंदी में, बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज, कजली तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो बीकानेर, बीकानेर में जो है वो ऊंट उत्सव का आयोजन होता है। अगला प्रश्न ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ये बीकानेर शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है वो बीकानेर शैली की विशेषता है, राजा अनूप सिंह के समय की, ठीक है। अगला प्रश्न ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पाबूजी राठौड़, पाबूजी जो थे ऊंटों को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है, और इनका भतीजा था कौन? बालकनाथ जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जाने जाते हैं। तो पाबूजी राठौड़ जो है ऊंटों के देवता हैं। सबसे प्रिय फड़ किनकी है? पाबूजी राठौड़ की है सबसे प्रिय फड़। और किस वाद्य यंत्र के द्वारा इनकी फड़ को बाचा जाता है? तो रावण हत्ता, रावण हत्ते की सहायता से जो है वो नायक जाति के भूप पे इसको बांधते हैं। अगला प्रश्न है कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? तो कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ किले का भाग है, कुंभलगढ़ किले का, कुंभल राम जो मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो कुंभलगढ़ किले का एक भाग है कटारगढ़। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो एक राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है, और उसी के अंदर जो छोटा लघु दुर्ग है उसी को जो है वो कटारगढ़ कहते हैं, और कटारगढ़ में ही राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। अगला प्रश्न है कपिलधारा तीर्थ स्थल स्थित है? तो बताएं मित्रों कहाँ पर स्थित है कपिलधारा तीर्थ स्थल? ये बारां में स्थित है, कपिलधारा तीर्थ स्थल बारां में। अगला प्रश्न कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की? तो ये कोलायत, कोलायत जो है वो बीकानेर, बीकानेर में पड़ता है कोलायत, तो यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कोलायत बीकानेर में जो है वो कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, और यहाँ पर जो है वो चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं इनके मेले में। कपिल मुनि के जो मेला बढ़ता है वहाँ पर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 94 है, तो यहाँ पर 84, 84 दुर्गों, 84 दुर्गों 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण किया? तो ये 32 दुर्गों का जो है वो महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है ब्राह्मण जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं ब्राह्मण जाति की महिलाएं। 13 ताली मेला भरते हैं, वहाँ पर ब्राह्मण जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, अपने हाथ और पैरों में 13 मंजीरें बांध करके ये नृत्य करती हैं। और रामदेव जी ने जो ये कौन सा पंथ चलाया था? तो कामड़ पंथ, कामड़ जो पंथ है वो रामदेव जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा का जो पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। अगला प्रश्न किराड़ू मंदिर स्थित है? तो बाड़मेर में, बाड़मेर में जो है वो किराड़ू मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो नागरीदास, नागरीदास जो है वो इसका प्रसिद्ध चित्रकार था किशनगढ़ शैली का। इसके बाद अगला प्रश्न है किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बच्च बारस को, बच्च बारस को जो है वो गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न में किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है?
तो नौलखा दरवाजे के नाम से रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। जो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है इसको नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है प्रसिद्ध राजा कौन था, तो हमीर। हमीर जो है वो प्रसिद्ध था अपनी हट के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है, तो जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। इसके पत्थर पीले हैं, इस कारण से ये जो धूप में है वो सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसको सोनार दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है, तो किस दुर्ग में स्थित है मिट्टे शाह की दरगाह, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। और यहाँ पर गागरोन दुर्ग किससे संबंधित है, तो संत पीपा से है जो गागरोन दुर्ग संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की शाल स्थित है, तो मंडोर में जो है वो देवताओं की शाल स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का काल जो था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक दुर्गों को बनाया था। अचलगढ़, मचान, बसंती आदि दुर्गों को बनाया था। कुंभलगढ़, इन दुर्गों को इन्होंने बनवाया था। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, तो कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। और कथक का जो घराना है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, तो जो जसनाती संप्रदाय होता है, जसनाती संप्रदाय जिसके 36 नियम है। कितने नियम है इसके, 36 नियम। ये धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करता है और फतेह फतेह कह करके, फतेह फतेह का नारा दे करके ये अग्नि नृत्य करता है। तथा जो जसनाती संप्रदाय है इसमें जो जले हुए अंगारे होते हैं उनको मुंह में लिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है मित्रों, तो जले हुए अंगारों को मुंह में लेना मदिरा फोड़ना कहलाता है। मदिरा फोड़ना, जले हुए अंगारों को मुंह में लेते हैं ये लोग, तो ये जले हुए मदिरा फोड़ना इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था, पटवा हवेलियों। ठीक है, जैसलमेर में जो 5 पटवा हवेलियाँ हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, तो गुमानमल जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, पटवों की हवेली। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में स्थित है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो कुचामन दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है, नागौर में। नागौर में जो है वो कुचामन दुर्ग स्थित है। और कुचामन दुर्ग क्या कहलाता है, ये जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है। कुचामन दुर्ग जागिरी किलों का सिरमौर। ठीक है, अगला प्रश्न, कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ये ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत जो कि महू गांव सिक्कर के थे, कृपाल सिंह शेखावत, और ये ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद केले के पत्तों की साझी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो नाथद्वारा जो है वो केले के पत्तों की साझी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो है श्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ पर केले की साझी बनाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, केला देवी राजस्थान के कौन से संबंधित हैं, तो केला देवी जो है करौली से संबंधित है। केला देवी जो है वो यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी थी। और यहाँ पर जो है वो लांगुरिया जो है वो गीत गाए जाते हैं केला देवी के मंदिर में। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो जीर्ण माता का जो मेला है, का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, तो ये रेवासा सिक्कर में स्थित है। और सबसे लंबा जो गीत है वो जीर्ण माता का ही है, 48 घंटे लंबा गीत है इनका जीर्ण माता का। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, कौन सी जाति पापूजी की अनुयायी है, तो कौन सी जाति है जो पापूजी के अनुयायी है, तो थोरी जाति जो है वो पापूजी के अनुयायी है। इसके अलावा पापूजी को रहबारी भी मानते हैं, लोग होते हैं वो भी पापूजी को मानते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये सीकर में स्थित है खाटू श्याम मंदिर। और खाटू श्याम जी का जो नाम है वो क्या है? तो बर्बरिक। बर्बरिक भी इनको महाभारत के काल में इनको बर्बरिक कहा जाता है। शीश का दानी भी खाटू श्याम जी को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तो तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल के नाम से जानते हैं। इसमें तुर्रा जो है वो शिव का प्रतीक होता है और कलंगी जो है वो पार्वती की प्रतीक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय राजस्थान में आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। अगला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र माह में जो है वो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर ग्रासिया द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो वाल्लर। वाल्लर जो नृत्य है वो ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है ग्रासियों के द्वारा। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? तो ये सिरोही में, ग्रासिया जनजाति जो सिरोही में मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किसके पास स्थित है? तो राय सिंह नगर गंगानगर में जो है वो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ स्थित है। अगला प्रश्न, गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? जो गुलाबी राजस्थान, गुलाबी नहीं है यहाँ पर गुलाबो है, तो गुलाबो जो है वो किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये कालबेलिया। गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और ये कालबेलिया जनजाति की महिला है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो, गोगा जी का मेला किस किस माह में भरता है? तो भाद्र माह में जो है वो गोगा जी का मेला भरता है। 51 नंबर प्रश्न, गोगा मेड़ी, केला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है? तो केला देवी मेला जो करौली में भरता है, यादव वंश की कुलदेवी है केला देवी, यहाँ पर लक्की मेला भरता है, लक्की मेले के रूप में ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लांगुरिया जो है वो गीत गाए जाते हैं। केला देवी को माता अंजनी का अवतार माना जाता है और लांगुरिया जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो गोरबंद जो है वो ऊंट का श्रृंगार का एक आभूषण है गोरबंद। अगला प्रश्न है, गोरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर हैं? तो गोगा जी। गोगा जी जो है वो सर्पदंश से मुक्तिदाता है। और जब गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने, तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को पीर कहा था। साक्षात जो देवता है गोगा पीर कहा था इनको, तो साक्षात देवता के समान इनको बताया था उन्होंने। अगला प्रश्न, चारों तरफ से बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है? जो दुर्ग है उसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई होती है, तो वो दुर्ग क्या कहलाता है? तो ये पारिक। पारिक जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है, पारिक दुर्ग। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो प्रश्न है अपना वो है, चित्तौड़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो जहाँ पर लकड़ी का कार्य किया जाता है वो कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है? तो बस्सी जो है वो चित्तौड़ में आता है। बस्सी कस्बा जो है वो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं